बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और आप कह सकते मुहिम रंग लाई है साहब। बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर हो सकते हैं दिलजीत दोसांझ। एमी विर्क उनकी जगह उनको कास्ट किया जा सकता है। एमी विर्क को दूसरे पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। बहुत ज्यादा आक्रोश था। सनी देओल को चिट्ठियां लिख दी गई थी, भूषण कुमार को चिट्ठियां लिख दी गई थी, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी गई थी कि बॉर्डर 2 फिल्म से दिलजीत दोसांझ को बाहर किया जाए। यह खबर इस वक्त मुझे मिल रही है कि उनको बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह एमी विर्क को कास्ट किया जा सकता है। यह पूरा विवाद सरदारजी 3 में पाकिस्तानी नफरती जहरीली एक्ट्रेस हानिया के साथ काम करने को लेकर है। पहलगाम के 2 महीने बाद टीजर पोस्ट करने को लेकर है। मतलब पाकिस्तानी एक्ट्रेस नफरती जहरीली हानिया आमिर के साथ सरदारजी 3 फिल्म की रिलीज को लेकर दिलजीत को बड़ा झटका लग सकता है साहब। जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है इसमें, अच्छा हाँ देखिए चेहरा बदल रहा है। अच्छा ये तो अभी ये देखिए नीचे की तरफ देखिए वो डब्बा, ये दिलजीत की जगह एमी विर्क हो सकता है। पोस्टर बदल जाएगा जिसमें सनी देओल हैं, वरुण धवन है, सारे स्टारकास्ट हैं। उसमें नीचे की तरफ जो आपको दिलजीत पाजी नजर आ रहे हैं, उनकी जगह दिलजीत की जगह एमी विर्क जो हैं वो भी शानदार हैं साहब, बढ़िया कलाकार हैं पंजाब के। एमी विर्क को लिया जा सकता है, एमी विर्क को कास्ट किया जा सकता है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं पूरा, इसमें बदलाव हो सकता है, बड़ा झटका लग सकता है। उनकी आने वाली फिल्म है बॉर्डर 2, उनको निकाला जा सकता है। वहीं अभिनेत्री रूपा गांगुली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकालने के लिए फिल्म निर्माताओं को बधाई दे दी है। अच्छा बधाई दे दी है मतलब ये कंफर्म हो गया है क्या अभी? क्योंकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं निकाला जा सकता है, लेकिन रूपा गांगुली जी तो बधाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये रूपाली गांगुली है, रूपाली गांगुली माफ करिएगा, रूपाली गांगुली, अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने तो बधाई दे दी है। बॉर्डर 2 से दिलजीत को निकालने के लिए फिल्म निर्माताओं को बधाई दे दी है। रूपाली ने लिखा है कि बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमारे देश के लोगों में गहरी देशभक्ति जगाई और अब बॉर्डर 2 में एक ऐसे अभिनेता को देखना वाकई निराशाजनक। रूपाली गांगुली और निराश करने वाला होता। अच्छा ये भी जाना पहचाना चेहरा है इंडस्ट्री का, बहुत अच्छा जाना पहचाना चेहरा, इनका नाम रूपाली गांगुली है। इन्होंने तो बधाई दे दी है। उन्होंने लिखा है कि मतलब बहुत निराश करने वाला होता जो अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में विफल है। दरअसल बॉर्डर 2 की शूटिंग पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में चल रही है। एनडीए में फिल्म का तीसरा और फाइनल शेड्यूल शूट हो रहा है जिसमें दिलजीत दोसांझ भी शामिल हैं। लेकिन अब ये खबर देखिए, 2 चीजें हैं। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं साहब कि एमी विर्क को कास्ट किया जा सकता है। बॉर्डर 2 से आउट दिलजीत दोसांझ हो सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड से ही कुछ और जो कलाकार उनकी फैटर्निटी के वो तो शुभकामनाएं देने लगे हैं। बॉलीवुड में भी बंटवारा हो गया दिलजीत को लेकर। सबसे पहली खबर, सबसे पहले बात इसी की। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, गलती हो गई है, से सॉरी एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं मेरा एटीट्यूड है मैं नहीं सॉरी बोलूंगा। कर दो ना, डब्बे में डाल दो, कहीं रिलीज मत करो। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना नाम कमाया है, छोड़ दो इस फिल्म को, ये बवाली खत्म हो जाए। एक अनाउंसमेंट कर दो कि सॉरी नहीं चाहिए फिल्म। ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। फरवरी में शूट किया तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है। और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है, वाह। वो रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। पर मैंने एक गल नहीं समझ लगी कि दोहरे मापदंड क्यों। दरअसल आज ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने जिन्हें एम्प्लॉयज ने, सिने एम्प्लॉयज ने देश को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की थी साहब
कि नेशनल डिफेंस एकेडमी फिल्म की जो शूटिंग की जो अनुमति मिली है उसको रद्द कर दिया जाए, वहां ये फिल्म की शूटिंग हो रही है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म से दिलजीत को आउट किया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने दोनों मंत्रियों को भेजी चिट्ठी में क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिख दी, गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी कि एनडीए सैन्य प्रशिक्षण और बलिदान का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, ऐसे में राष्ट्रीय एकता की भावना को कमजोर करने वाले अभिनेता से जुड़े फिल्म के साथ इसे नहीं जोड़ना चाहिए, खासकर तब जबकि रक्षा समुदाय की भावनाओं को आहत करने की वजह से अभिनेता का फिलहाल सार्वजनिक और प्रोफेशनल बहिष्कार हो रहा है। यही नहीं, एक और चीज आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने इससे पहले बॉर्डर 2 फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार को भी चिट्ठी लिख दी थी कि निकालो दिलजीत को, बॉर्डर 2 से बाहर करो, दिलजीत को फिल्म से बाहर करो। फेडरेशन ने ऐसी एक चिट्ठी फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल प्रोड्यूसर है वो, उनको भी लिख दी। बड़ी खबर यह है कि अब निर्माताओं की तरफ से कभी भी दिलजीत दोसांझ को इस फिल्म से बाहर निकालने का फैसला हो सकता है। उनकी जगह एमी विर्क की एंट्री, ऑफिशियल एंट्री का ऐलान हो सकता है। यह पोस्टर में चेहरा बदल सकता है साहब, बॉर्डर 2 से दिलजीत आउट, एमी विर्क इन। खैर, इन सब के बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया जहरीली, नफरती एक्ट्रेस पाकिस्तानी हानिया आमिर के साथ दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 आज ओवरसीज में रिलीज हो चुकी है। आज 27 तारीख है, रिलीज हो गई है। तो आखिरकार दिलजीत दोसांझ ने साहब हमें लगता है कि साबित कर ही दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनका देश उनके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, लोगों की क्या भावनाएं हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता साहब क्यों, मतलब कि पहलगाम के पीड़ितों को कैसा लगेगा, उन्हें नहीं फर्क पड़ता शायद कि उनकी एक हरकत एक दुश्मन मुल्क को हमारे ऊपर हंसने का मौका देती है। जब पाकिस्तान कहता है कि कर लो जो करना है, फिल्म तो रिलीज होगी, लेकिन फर्क पड़ता है, कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है कि कहीं उनके प्रोड्यूसर का कोई नुकसान ना हो जाए, पैसा बहुत लगता है ना। उन्हें फर्क पड़ता है कि कहीं पाकिस्तान में उनके प्रशंसक नाराज ना हो जाए। उन्हें फर्क पड़ता है कि राष्ट्र से ऊपर धरती को माता मानने वाली उनकी इमेज कहीं डेंट ना हो जाए। मतलब तो क्या फर्क पड़ता है कि लाख विरोध के बावजूद आज पाकिस्तानी कलाकारों से सजी फिल्म सरदार जी 3 पाकिस्तान के कई शहरों के साथ ओवरसीज में रिलीज हो चुकी है। देखिए, सरदार जी 3 मूवी रिलीज तो हो गई, अब सुनिए आज की बड़ी खबर। दिलजीत के खिलाफ आवाज अब भी उठ रही है देश में, चाहे आम लोग हों या उनके प्रशंसक हों या उनकी फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हों, वो आवाज उठा रहे हैं। नया नाम है गुरु रंधावा, पंजाबी सिंगर हैं गुरु रंधावा, जिन्होंने बिना दिलजीत का नाम लिए एक लंबा सा पोस्ट लिखा। मैं दिखाऊं आपको क्या लिखा उन्होंने। गुरु रंधावा, हाँ ये चेहरा भी आ गया, गुरु रंधावा। उन्होंने लिखा है, लाख परदेसी हो जाओ अपना देश नहीं भूलना चाहिए, जिस देश का खाते हो उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, अगर अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं भी है तब भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहां पैदा हुए हो। इसका क्या मतलब है, दिलजीत भारतीय नहीं है क्या? गुरु रंधावा ये लिख रहे हैं कि अगर अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं भी है तो भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहां पैदा हुए हो, इस देश ने महान कलाकार बनाए और हम सबको उस पर गर्व है। कृपया गर्व करो तुम जहां पैदा हुए थे। सिर्फ एक सलाह है कि अब फिर से विवाद मत शुरू करो और भारतीयों को मत बहकाओ। गुरु रंधावा सुना गए, बी पराग सुना गए, मिका सिंह सुना गए, दिलजीत, मतलब हालांकि इस पोस्ट को लेकर कुछ लोग रंधावा पर ही सवाल उठाने लगे, जिसके बाद रंधावा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। यह भी बड़ी खबर है। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों के होने पर अभिनेता पुनीत इस्सर ने भी सवाल उठाए, कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है साहब और हम अपने देश के लिए मतलब हमको सम्मान होना चाहिए। वह मशहूर गायक अनूप जलोटा ने न्यूज 18 से इस मुद्दे पर बात की और दिलजीत को नसीहत दी कि उन्हें फिल्म को डब्बे में डाल देना चाहिए। इतना पैसा कमा लिया, पैसा बड़ा हो गया क्या? अनूप जलोटा ने कहा कि क्या पता जल्दी पूरे कश्मीर समेत पाकिस्तान भारत का हो जाए, तब रिलीज कर देना। सुनाते आपको। जो रिलेशन है इस वक्त, जो हालात है, इस फिल्म को भारत में बिल्कुल रिलीज नहीं करना चाहिए। बल्कि दिलजीत जी को तो मैं ये कहूंगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, बंदी कर दो ना, डब्बे में डाल दो, कहीं रिलीज मत करो। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना नाम कमाया है, छोड़ दो इस फिल्म को, ये बवाली खत्म हो जाए। एक अनाउंसमेंट कर दो कि सॉरी नहीं चाहिए फिल्म, चलो बाय, डब्बे में बंद। अरे कल देखना यार, हो सकता है कि चल के पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, कश्मीर हमारा हो जाए, उस वक्त रिलीज कर देना। नहीं, देखिए खबर ये भी है कि नीरू बाजवा लीड एक्ट्रेस हैं, हानिया के अलावा हानिया हर जगह हानिया जहरीली नफरती एक्ट्रेस है पाकिस्तानी, लेकिन सरदार जी 3 की लीड एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने भी फिल्म से जुड़े सारे पोस्ट वीडियो डिलीट कर दिए।
नीरू बाजवा फिल्म से जुड़े सारे पोस्ट और वीडियो डिलीट कर दिए हैं और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ओवरसीज के सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गई, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और खबर तो यहाँ तक है कि खुद फिल्म से जुड़े लोग भी अब इससे किनारा करने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने फिल्म प्रमोशन के सभी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा लिए हैं। नीरू के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब सरदार जी 3 से जुड़ा ना कोई वीडियो है ना कोई पोस्ट। यही नहीं, दावा तो यहाँ तक है कि नीरू ने उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया और आमिर को भी अनफॉलो कर दिया है, जिसके फिल्म में होने की वजह से सारा विवाद शुरू हुआ। तो क्या ये समझा जाए कि दिलजीत के खिलाफ विरोध की आग अब उनके घर तक पहुंच गई है? ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है कि अब एक और पंजाबी सिंगर ने दिलजीत को खरी खरी सुनाई है, और वो है मशहूर सिंगर गुरु रंधावा, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि लाख परदेसी हो जाओ, अपना देश नहीं भूलना चाहिए। जिस देश का खाते हैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं भी है तो भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पैदा हुए हैं। इस देश ने महान कलाकार बनाए और हम सबको उस पर गर्व है। कृपया गर्व करो जहाँ तुम पैदा हुए थे। सिर्फ एक सलाह है कि अब फिर से विवाद मत शुरू करो और भारतीयों को मत बहकाओ। हालांकि गुरु रंधावा ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोग इसे दिलजीत से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मामले में विवाद बढ़ता देख रंधावा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। दिलजीत के खिलाफ आवाज उठाने वालों में गुरु रंधावा अकेले नहीं, बल्कि कई कलाकारों के निशाने पर दिलजीत हैं। फिल्म एक्टर पुनीत इस्सर ने भी नाम लेते हुए कहा कि मैं देशभक्त हूँ, मेरे लिए देश पहले आता है। जब दिलजीत ने फिल्म शुरू की तब दोनों देशों के बीच सब ठीक था, इसलिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने देश के लिए आत्मसम्मान होना चाहिए।